हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट x ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिक्स x सच दैट x y z। ठीक है, तो ये x y z जो है सब नॉन जीरो है हमारे। ठीक है, इफ a ऑफ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन is equal to this, then find out the alpha square plus beta square plus gamma square। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बहुत इजी है, सबसे पहले उसे स्किप कीजिए। ऐसे क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं, अननेसेसरी आपकी स्पीड को खराब करने के लिए आते हैं। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बट इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे। आप भी समझते हो कहीं भी एक प्लस माइनस की गलती बहुत कॉमन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होनी, तो जिससे आपका क्वेश्चन में आपका कम से कम 5-6 मिनट 7 मिनट जाएंगे और बाद में आंसर भी नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन एनएटी में पूछा गया है, तो क्वेश्चन अपने आप में डबल टफ हो गया, क्योंकि आपका जो भी आंसर आएगा आप ये भी नहीं क्लोज कर सकते कि हाँ ठीक है मैं आंसर के क्लोज हूं या सही हूं या गलत हूं। तो इसलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में जब कुछ ना बचाओ तब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे गिवन है कि x, तो मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और मुझे ए ही फाइंड करनी है अपने आंसर के लिए। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए को मान लेता हूं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं सबसे सिंपल मैट्रिक्स क्या माने, चलो ए बी सी की फॉर्म में मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये हमने मान ली मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब गिवन है एक्स ट्रांसपोज, तो इसको सोल्व करते हैं। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू 0 को, तो ये मैट्रिक्स थी एक्स, तो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, नथिंग बट एक्स वाई जेड। ए मैट्रिक्स क्या है, ए डी जी बी सी ई एफ एच आई, और उसके बाद फिर से आ गया आपका एक्स, तो एक्स आ गया तो फिर से यहीं पे लिख देंगे एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगी वो 1 क्रॉस 3 की आएगी, मतलब एक रो 3 कॉलम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा ए एक्स प्लस डी वाई प्लस जेड जी, है ना। और फिर दूसरा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एच जेड, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जेड, सॉरी सी एक्स, देखा ऐसी ही गलती होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, सी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड आई। ठीक है, ये तो हुआ जब हमने पहली दो को मल्टीप्लाई किया, और आगे हमारे पास ये है एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये कैसी मैट्रिक्स है, एक रो 3 कॉलम। ये कैसी मैट्रिक्स है कि यहाँ पे आपकी 3 रो है और एक कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, पॉसिबल करके 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, तो यानी कि सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम की मैट्रिक्स आएगी। तो चलिए उस मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस जेड जी प्लस वाई इंटू बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एच जेड प्लस जेड इंटू सी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स था, एक ही टर्म थी, तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन करके इक्वल टू 0 ले लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन था कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, एक्स वाई जेड नॉन जीरो है और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी सी डी ई है ना, इनको 0 होना पड़ेगा। आइए समझते हैं पहले और कैसे, पहले से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा डी एक्स वाई प्लस जेड एक्स जी प्लस यहाँ से हो जाएगा बी एक्स वाई प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस एच जेड वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी जेड एक्स प्लस एफ जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर आई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से बहुत सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर और यहां से आ गया जेड स्क्वायर आई, इसको एक साथ ले लेते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स को। तो इन स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिया तो यहां से मेरे पास आ गया सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं करते जाता हूँ जिन जिनको मैं ले आऊं, ए एक्स स्क्वायर को ई वाई स्क्वायर को, तो ई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई। ठीक है, इनको मैंने एक साथ ले लिया प्लस
कलर बदल चलते हैं। अब देखो एक्स वाई की टर्म बन रही है, एक टर्म यहाँ पे बनी एक्स वाई की, एक और बनी होगी, एक ये बन गई एक्स वाई की, बस दो ही बनी होंगी। तो यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी प्लस बी, है ना, डी प्लस बी। अब कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, प्लस यहाँ पे आया जेड एक्स, तो जेड एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा जी प्लस, एक जगह और जेड एक्स बना होगा सी, तो यहाँ से आ गया जी प्लस सी। अब फिर से एक और कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस ये सब हो गया। अब यहाँ से क्या बचा है आपका जेड वाई, तो यहाँ से जेड वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बना एच प्लस जेड वाई गया, तो यहाँ से बचा एफ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, मुझे गिवन था कि ये नॉन जियो मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड यानी कि नॉन जियो एंट्रीज है। अगर ये एक्स नॉन जियो एंट्री है तो ये भी नॉन जियो होगा, जेड स्क्वायर भी नॉन जियो होगा। सो ये आई को हमने गलत हाईलाइट कर दिया। देखो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, ये जेड स्क्वायर भी नॉन जियो होगा। अब अगर एक्स और वाई नॉन जियो, इनका प्रोडक्ट भी नॉन जियो होगा, तो ये भी नॉन जियो होगा, ये भी नॉन जियो होगा। अगर ये सब नॉन जियो हैं बट स्टिल इनका सम जो है, इनका कॉम्बिनेशन मुझे 0 मिल रहा है, तो यहाँ से एक ही कंडीशन है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। ए प्लस ई प्लस आई, नो सॉरी नॉट प्लस, तो यानी कि इंडिविजुअल ए की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, ये तीनों 0 होंगे तभी ये टर्म मुझे 0 बन के देगी। आप समझे कैसे? नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई धैर्य खोने वाली बात नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर नॉन 0 है, वाई स्क्वायर नॉन 0 है, जेड स्क्वायर नॉन 0 है, एक्स वाई भी नॉन जियो टर्म है, जेड एक्स भी नॉन जियो टर्म है, जेड वाई भी नॉन जियो टर्म है। नॉन जियो क्यों है ये आपको पता चल गया है, ठीक है। स्टिल इसके बावजूद ये जो समेशन है ये 0 आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है। तो ये कब 0 आ सकता है? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे कोफिशिएंट गिवन हो वो 0 हो, तो यानी कि जब a इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई ये 0 हो, तब मेरी ये, अगर मैं कहूं तो एक तरह से ये मेरी पहली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब मेरा d प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहूं g प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और अगर मैं कहूं यहां से h प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में मेरी ये फोर्थ वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। और इस तरह से 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। और अगर आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी भी गलती की तो आपका मार्क्स भी 0 हो जाएगा। तो चलिए यहां से ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन से फायदा क्या हुआ, मैंने जो अपनी ए मैट्रिक्स बनाई थी, अब एक नजर ए पे डालते हैं। देखो मैंने ए मैट्रिक्स क्या मानी थी, ए मानी थी मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इजी मैंने इसलिए मानी थी, ठीक है। अब देखो यहां से आया कि ए 0 है, ई 0 है, आई 0 है, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज रखूं तो यहां से 0 डायगोनल, ए भी 0, ई भी 0, आई भी 0, तो यानी कि डायगोनल तो हो गए 0। यहां से आया d इज इक्वल टू बी, तो यहां से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं, d इज नथिंग बट माइनस बी, तो d की जगह पे रख दिया माइनस बी और b रह गया एज इट इज। इसी तरह से यहां से g की वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस सी, तो g की जगह रख दो माइनस सी और c रह गया एज इट इज। और उसके बाद यहां से आप किसकी वैल्यू रख लो, आप रख लो h की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू रख लो यहां से माइनस का f, तो यहां से आ गया माइनस का f और ये f एज इट इज। तो अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई। कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये मेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन गई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस ए ट्रांसपोज हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बेसिकली मेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इतना तो मुझे मिल गया, ए मैट्रिक्स मिल गई। अब चलो अब चलते हैं अपनी कंडीशंस पे। तो कंडीशन क्या गिवन थी, ठीक है। तो कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार इसको ना देखना पड़े, ठीक है। तो ए आया था मेरा ये, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, हो जा भाई कॉपी। चलो अब पहली कंडीशन जो है उसके लिए काम करते हैं। तो पहला गिवन था a ऑफ 1 1 1, पहली क्या कंडीशन गिवन है, a ऑफ 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 1 4 माइनस 5, ठीक है। अब a क्या आया है ये, तो a को पुट कर देते हैं, तो a हो गया 0 माइनस बी माइनस सी, दूसरा हो गया b 0 माइनस एफ सी एफ 0,
and this multiply with 1 1 1 and this is equal to 1 4 minus 5। ठीक है, तो बेसिकली ये कितने 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 क्रॉस 1 यानी कि 3 रो 1 कॉलम आएगी। तो चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आएगा, देखो यहां से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा सिर्फ b प्लस सी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा माइनस का b प्लस का f, और यहां से आ जाएगा माइनस का c माइनस का f, एंड दिस इज इक्वल टू 1 4 माइनस 5। कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन करने पे हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस b प्लस f इज इक्वल टू 4। ठीक है, और माइनस सी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस कॉमन लेके हटा दो तो ये हो गया प्लस, तो यानी कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू 5। चलो ये आ गई हमारे पास 3 कंडीशन। अब दूसरी जो गिवन है अब उसके लिए सोल्व करते हैं, तो चलो सोल्व करते हैं, उसको कलर चेंज करके सोल्व कर लेंगे। तो यहां से अगली है a ऑफ 1 2 1, दिस इज इक्वल टू 0 4 माइनस 8। तो a की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका b c, ये 0, यहाँ पे f, यहाँ पे माइनस f 0। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 1 2 1 और ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 4 8 के। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक हम क्वेश्चन में, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं बस। हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लंबी है, क्वेश्चन लेंथी था और प्रॉब्लम ज्यादा थे, चांसेस ज्यादा थे गलती होने के। तो चलो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखा हूं 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b प्लस का f, दिस इज इक्वल टू 4, और इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का c माइनस का 2f, दिस इज इक्वल टू माइनस का 8, तो फिर से माइनस कॉमन लेकर हटा देते हो, c प्लस 2f इज इक्वल टू 8। अब देखो हम क्या काम करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं 2, इसको कह देते हैं 3, इसको कह देते हैं 4, इसको कह देते हैं 5, इसको कहते हैं 6। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है b प्लस सी इक्वल टू 1, यहाँ पे गिवन है 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 1 एंड 4 को सोल्व कर लो। तो 1 एंड 4 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2b प्लस c की जगह पे यहां से वैल्यू निकाल के, c की वैल्यू जाएगी 1 माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1। तो सबसे पहले मुझे b की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, b की वैल्यू मिलते ही मुझे ए मैट्रिक्स की 2 वैल्यू मिल गई। उसके बाद अगली जो मुझे इक्वेशन गिवन है माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू 4, यहाँ पे सेम है तो हमारी किसी काम की नहीं। तीसरी पे चलते हैं, तीसरी है c प्लस एफ इज इक्वल टू 5, c प्लस 2f इज इक्वल टू 8। चलो तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब सोल्व करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को। तो यहाँ पे c प्लस 2f, तो 2f प्लस, अब c की वैल्यू यहां से निकाल के रख दो तो कितनी आ जाएगी 5 माइनस f, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपका आ गया f इज इक्वल टू 3। अब देखो b की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए c की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन 3 से कर दो। तो इक्वेशन 3 में क्या है, c प्लस एफ इज इक्वल टू 5, f की वैल्यू आई है 3, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो मेरे पास बेसिकली a मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अगर आप ज्यादा दूर ना जाना चाहें तो यही तो थी मेरी ए मैट्रिक्स। तो चलो अब ए मैट्रिक्स आ गई तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो ए मैट्रिक्स थी 0 बी सी, तो बी की वैल्यू आई माइनस 1, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2। फिर थी माइनस बी, तो यानी कि बी है माइनस 1, तो ये जाएगा 1, ये 0, और फिर आ जाएगा एफ, एफ की वैल्यू आई 3। फिर आ जाएगा माइनस का सी, तो यानी कि माइनस का 2, माइनस का एफ, तो यानी कि माइनस का 3, और ये आ गया 0। तो बेसिकली मेरी जो यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई वो मैट्रिक्स आ गई 0 माइनस 1 2 1 0 3 माइनस 2 माइनस 3 0। अभी तक तो सिर्फ हमने ए मैट्रिक्स फाइंड की है। तो चलिए अब चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन पे। अब हमें वो क्या निकालना था, ठीक है, तो हमें निकालना था ये। तो बिना देरी करे हम इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना आना पड़े, हम थोड़े से अपने समय को बचा पाए। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है ए मैट्रिक्स, और अब हमें क्या सोल्व करना है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब हमें सोल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको तो हमें सोल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 a प्लस आई, ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे पास a है तो मैं a प्लस आई निकालता हूं। तो देखो जब मैं a प्लस आई करूंगा, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं है, डायगोनल पे 1 1 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 1
3, यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 1। तो a प्लस आई जब मैंने किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पे n क्या होगा, ऑर्डर होगा मेरी मैट्रिक्स ए का। और एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, दिस इज के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन n क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो या तो आप 2 को इस फॉर्म में सोल्व कर लीजिए, या फिर एक स्टेप और इजी कीजिए। a प्लस आई है ना, तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस आई और कैलकुलेट कर लीजिए। भाई मैट्रिक्स में क्या करना है, 2 की तो मल्टीप्लाई करनी है, कर दो। तो हो जाएगा 2 2 -4 -2 2 -6, ये 2 4 6 और 2। ठीक है, अब इस 2a प्लस आई जो मैट्रिक्स आई है, इसको एक नई मैट्रिक्स मान लो। सपोज इसको हमने मैट्रिक्स m मान लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब बस मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m। यही तो फाइंड करना है, क्योंकि इस 2a प्लस आई इस मैट्रिक्स को मैंने m मान लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने यहां से सोल्व कर लिया। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से जाता हूं तो ये बहुत सिंपल हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n-1। अब n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर किसका, m मैट्रिक्स का। m कितनी, 3 क्रॉस 3 की है, तो m की वैल्यू 3, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m का स्क्वायर। बस, तो मुझे अब डिटर्मिनेंट ऑफ m फाइंड करना है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ m फाइंड करते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। हमें अल्फा बीटा गामा के करीब पहुंचा देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m को फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें या डायरेक्ट ही सोल्व कर ले। चलो यार डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं, बिना दे गए, टाइम कितना लगना है। देखो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया, तो यहाँ से आया 2 दूनी 4 प्लस 36, -2 प्लस 2 कॉरेस्पॉन्डिंग किया, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 चौक 24 प्लस 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग किया, तो -12 प्लस 8। तो यहाँ से आया 36 और 4 40 दूनी 80 प्लस 24 और 4 28 दूनी 56, और यहाँ से बचा -4 तो -16। तो ये हो गया 80 प्लस 40, तो ये आ गया 120। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आ गया, 120। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर क्या होगा, 120 का स्क्वायर। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन में यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो सब आया सोल्व करके, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a प्लस आई, ये सब सोल्व करके आया 120 की पावर 2। ठीक है, अब मुझे इसे ब्रेक करना है 2 3 5 की टर्म में। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ से 5 इंटू 5 दूनी 10, तो 5 चौक 20, ये हो गया। तो 5 इंटू यहाँ से हो गया 8 या 24, तो इसको लिख लो 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2। अब a की पावर m की पावर n, a की पावर mn, तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास आ गया, सॉरी 6 नॉट 8, 3 दूनी 6 होगा ना, तो यहाँ से आ गया आपका 6। तो ये आ गया बेसिकली 2 2 6। तो अब यहाँ से इसका कंपैरिजन करना था 2 की पावर अल्फा, तो 2 की पावर अल्फा, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 6। 3 की पावर बीटा, तो कंपैरिजन से बीटा की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद गामा, 5 की पावर गामा, तो गामा की वैल्यू भी आ गई 2। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लेते हैं। भाई कितना ही लंबा क्वेश्चन था। तो 36 प्लस 4 प्लस 4, तो टोटल आंसर आ गया 44। तो 44 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.